जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोनोफिरॉन ड्रॉप के बारे में। टोनोफिरॉन ड्रॉप कितने बड़े बच्चे में चलती है, बच्चे को किस तरह से मदद करती है, बच्चे को कितना ml डोज देना चाहिए, क्यों देते हैं, क्या साइड इफेक्ट करता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, टोनोफिरॉन एक ब्रांड आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी ये छोटे बेबी में चलती है और बच्चों के अंदर भी चल सकती है। हालांकि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वहां पर पीने की सिरप भी आती है, वो भी दी जा सकती है। लेकिन ड्रॉप है ना, ये छोटे बेबी होते हैं, 1 महीने का, न्यू जन्मा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल, 15 महीने, 16 महीने, इस तरह के जो छोटे बेबी होते हैं, शिशु होते हैं, वहां ये चलती है। तो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो चेक करके देते हैं। अब भाई क्यों दिया जाता है ये समझते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है 15 ml का, करीब करीब 100 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा। ये तभी देना जब डॉक्टर ने दिया हो। हालांकि ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आता है, यानी इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स आते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है आयरन, इसके अंदर आता है फोलिक एसिड, इसके अंदर आता है लाइसिन। लाइसिन यानी अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन। और इसके अंदर दोस्तों आता है विटामिन B12। अब देखिए, अलग अलग विटामिन और मिनरल अलग अलग काम करते हैं। अगर बच्चे को ना, कई बार बच्चा जब होता है तो वीक होता है, वीकनेस रहती है, बॉडी वेट कम रहता है, सुस्ती कम रहती है, बच्चा एनर्जेटिक नहीं है, बच्चा पड़ा रहता है, बहुत सोता है, या बच्चे को दूध नहीं पीता, खाना पीना नहीं लग रहा, बच्चा बहुत सुस्त है, बहुत पतला है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई डिजीज है, तो वहां पर दोस्तों इसको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। कई बार ये होता है कि बच्चे का ना इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, क्योंकि अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम, अब बच्चा नया है तो इम्यून सिस्टम नया ही है, ठीक है, कम जानता है बीमारियों को, तो वहां पर उसको बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करता है। अब देखिए, इसके अंदर आता है आयरन। आयरन आप जानते ही है, खून के अंदर होता है Fe, जिसको कहते हैं Fe, ठीक है, फेरियस एस्कोर्बेट होता है आयरन। इसके अंदर विटामिन C भी होता है, इसलिए इसको फेरियस एस्कोर्बेट कहते हैं। Fe होता है ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और बच्चे को एक एनर्जी मिलेगी, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पर ये काम करता है। इनके अलावा इसके अंदर आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं। दोस्तों, फोलिक एसिड ना कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। कोशिकाओं का निर्माण जब होगा बच्चे का, तो बच्चे का एक शरीर बढ़ेगा, ठीक है, शरीर बड़ा होगा, और बच्चे की भूख बढ़ेगी, बच्चे के ब्लड बढ़ेगा, तो बच्चे की ताकत को बढ़ाने का काम ही करता है विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड। रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम भी करता है। इनके अलावा लाइसिन यानी अमीनो एसिड। दोस्तों, अमीनो एसिड जो होते हैं, ये प्रोटीन का एक फॉर्म होता है। प्रोटीन जब हम खाते हैं ना बाहर से प्रोटीन, तो प्रोटीन पेट के अंदर टूट के ना अमीनो एसिड्स ही अंदर जाता है, और अमीनो एसिड्स के अंदर जाने के बाद बॉडी में फैल जाता है। तो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। मसल्स को बनाने के, साइज बढ़ाने के लिए, मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इनके अलावा दोस्तों विटामिन B12 इसके अंदर आता है, जो नर्व के लिए, बच्चे की भूख के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, खून को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन है, मिनरल है, बच्चों को हेल्प करते हैं, बच्चे की बीमारी को दूर करते हैं, बच्चे को बीमार होने से बचाते हैं, बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बच्चा वीक है, थका रहता है, बोस होता है, भूख कम लगती है, पेट खराब रहता है बच्चे का, बच्चा जल्दी से बीमार पड़ जाता है, बच्चा जन्मजात ही वीक हुआ है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो भैया देखिए, खाने के बाद भी हो सकती है और खाने के पहले भी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा खाने के बाद दीजिएगा, जिससे कि पेट खराब ना हो, और अपने बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से ही दीजिएगा, आपके डॉक्टर ने आपको कितना बताया। इसकी जो डोज हो सकती है ना, 5 बूंद भी हो सकती है एक बार, 5 बूंद 2 बार ही हो सकती है, या 10 बूंद एक बार, इस तरीके से हो सकता है। थोड़ा बड़ा बच्चा है 1 साल तक का, तो 20 बूंद भी हो सकता है, यानी 1 ml 20 बूंद होता है, 0.5 ml 10 बूंद होता है। तो या तो बूंद बूंद करके देना पड़ेगा, ड्रॉपर आता है, या फिर पूरा ड्रॉपर देना पड़ेगा, आधा ड्रॉपर देना पड़ेगा। तो देखिए, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग दीजिएगा। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, फिर भी लेकिन बच्चे को जरूरत है, डॉक्टर ने दिया है, तभी दीजिएगा। तो टोनोफिरॉन दोस्तों ड्रॉप अच्छा आता है, बहुत पुराना है। बड़े बच्चे होते हैं, वहाँ सिरप भी चलती है, उस पर भी कभी बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।